बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री लाया गया है इंजीनियर्स के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिवीजन कोर्स है, बहुत ही क्विक कोर्स है, 40 से 50 घंटे में आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग के पास वीडियोस हम कंटिन्यूसली आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जो भी नई वीडियो हमारी अपलोड हो रही है उसका आपको मिलता रहे लगातार, और हमारी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही हर एक वीडियो में हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो थर्मोडायनामिक्स की होगी उसमें हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वो बहुत जरूरी वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8 है। तो ये वाटर की कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा एक प्योर सब्सटेंस के लिए, उसमें कोई और मिक्सिंग नहीं होगी। और फेज कोई भी हो सकता है, वाटर के भी अपने अपने अलग फेज हैं, तो फेज कोई भी हो सकता है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपकी केमिकल कंपोजिशन है वो आपकी क्या रहनी चाहिए? थ्रू आउट सेम रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो आपका प्योर सब्सटेंस है। तो उन्हीं सब्सटेंसेस की हम प्रॉपर्टीज के बारे में अब डील करने वाले हैं। और प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपकी जो है एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये भी आपकी प्रॉपर्टीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डील करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं जिससे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रेशर किसी भी सब्सटेंस के लिए पीवी डायग्राम हमें बनाना है, तो मैं एक बार पहले बना देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक स्टेप में इसको बनाएं। लिक्विड प्लस वेपर, तो ये आपका पीवी डायग्राम किसी भी सब्सटेंस के लिए कैसे ये बनाया गया है। देखिए, मान लीजिए कोई सब्सटेंस इनिशियली लिक्विड है, यहाँ पर मैंने सॉलिड वाला पोर्शन हटा दिया है क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हमारे सॉलिड वाले पोर्शन का कोई खास रोल नहीं है और ना ही उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसी पे फोकस करूंगा, क्योंकि स्टीम की प्रॉपर्टीज जो भी आगे यूज होगा वो इसी पार्ट से होने वाला है। तो इसको क्या किया आपने, लिक्विड पार्ट में है, इसको हीटअप करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा। अब लिक्विड को हीट करोगे तो एक्सपेंशन होगा। एक कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीटअप कर रहे हैं, यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद क्या हो गया है, इस कंडीशन पे आने के बाद जो वॉल्यूम है वो लिक्विड का इतना हो गया है कि अगर आप इसको हल्का सा भी हीटअप करोगे, थोड़ा सा और हीटअप करोगे तो क्या होगा, अब ये गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रेशर पे। अगर इससे हायर प्रेशर पे हीटअप करोगे तो क्या होगा, इस वॉल्यूम पे ये क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, अलग टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर की कंडीशन है और टेम्परेचर की कंडीशन है वो क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर अलग होगी इससे। तो देखिए, एक गिवन प्रेशर के लिए टेम्परेचर की वैल्यू भी एक फिक्स रहेगी। जैसे वाटर के लिए हम बात करें, वाटर के लिए लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए ये प्रेशर अगर 1 बार है तो ये वाला जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट वो होता है जिस पे क्या है, किसी भी सब्सटेंस की क्या है, अपना फेज चेंज करने का टाइम आ गया है, मतलब जस्ट अबाउट टू चेंज इट्स फेज। अगर उसमें थोड़ी सी भी हीट ट्रांसफर की जाए या उससे थोड़ी बहुत हीट ली जाए तो वो अपना क्या करेगा, वहां पर फेज चेंज करेगा। तो यहां से फर्दर हीट अप करोगे तो क्या है, आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर अगर क्या होगा, ये ऐसी स्टेट पे आ गया है कि यहाँ पर ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया है। यहां तक ये क्या है, एक प्योर लिक्विड है, यहां पर आकर ये प्योर वेपर, ड्राई वेपर हम जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी लिक्विड की मिक्सिंग नहीं है। इसके अंदर बीच में जो होगा वो वेट वेपर होगा, क्योंकि वेपर के अंदर पानी भी मिक्स है, सॉरी जो आपका लिक्विड है वो भी मिक्स है। और इससे ऊपर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, इसको भी क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी भी हीट लोगे इससे तो ये फिर से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद फर्दर हीटअप करोगे तो यहां पर जो वेपर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, आपके सुपर हीटेड वेपर बन जाएंगे। ये वाले यहां पर इस पॉइंट पे क्या है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, और यहां पर वेट सैचुरेटेड वेपर है, और यहां पर जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड है। तो ये जो पूरी लाइन है, देखिए ये इस प्रेशर के लिए बात की हमने, इस प्रेशर पे अलग अलग वैल्यूज होंगी, नेक्स्ट प्रेशर पे अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो हमने इन वैल्यूज को मिलाया, जहां पर आपका लिक्विड किसमें, वेपर में चेंज होने वाला है। जब हमने सभी पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे क्या मिल गई, लिक्विड सैचुरेशन लाइन मिल गई। ऐसे ही जहां पर आपका वेपर में चेंज हो गया है तो वहां पर मैंने क्या मिलाया, सभी लाइंस को मिलाया, अलग अलग प्रेशर पे जो भी लाइन थी, तो ये मेरा क्या बन गया, वेपर सैचुरेशन लाइन। ठीक है, ये लिक्विड सैचुरेशन लाइन है, ये आपकी वेपर सैचुरेशन लाइन है, और इसके अंदर ये दोनों जो लाइनें हैं एक पॉइंट पे जाके मीट कर गई है। इसके नीचे क्या है, आपका लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, तो इसको लिक्विड वेपर डोम बोल सकते हैं, लिक्विड वेपर डोम बोल सकते हैं। और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट मींस यहां पे भी एक प्रेशर होगा, यहां पे भी एक प्रेशर होगा, और यहां पर क्या होगा, इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे जब आप पहुंचेंगे तो जो आपका लिक्विड है वो इतना डिस्पर्स हो चुका होगा, इतना मतलब कि कहने का मतलब वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा कि लिक्विड और वेपर में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, या फिर सिंपल भाषा में बोल रहे कि यहाँ पर लिक्विड सडनली वेपर में फ्लैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिक्विड और वेपर को क्या नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और इससे ऊपर जो है आपका ये लिक्विड और वेपर में आप कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे इस टेम्परेचर और प्रेशर से ऊपर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली कई बार क्रिटिकल पॉइंट पूछा जाता है वाटर के लिए। तो वाटर के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 373 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखिएगा केल्विन नहीं है, इट इज 373 डिग्री सेल्सियस और 221 बार, 221 बार। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा यहां पर अभी जैसे नेक्स्ट जब हमारा ग्राफ बनेगा, नेक्स्ट ग्राफ हमारा कौन सा बनेगा, पीटी ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट ग्राफ में हम प्रेशर और टेम्परेचर में जो वेरिएशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। ये आपका सॉलिड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट है, ये वेपर पार्ट है। अब देखिए यहां पर जो है प्रेशर की बात करेंगे, यहां पर टेम्परेचर की बात करेंगे, सेम यही कंडीशन है। देखिए आपने क्या किया, इसको ये पॉइंट जो यहां पर है, ये वाला पॉइंट इसमें यहां पर होगा, सॉरी यहां पर होगा, और दोनों पॉइंट यहां पर होंगे। तो ये सैचुरेशन देखिए यहां पर सॉलिड है पूरा का पूरा, सॉलिड को आप हीटअप कर रहे हो, यहां तक ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, अब यहां से ये सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज करेगा तो वो इसी लाइन पे ही कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था जब भी फेज चेंज होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इस पॉइंट पे क्या रहेगा, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा।
सॉरी फेज चेंज होगा तो प्रेशर टेम्परेचर सेम रहेगा और फिर फर्दर हीटिंग के बाद ये लिक्विड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई है, ये आपका जो हो गया है फ्यूजन कर्व हो गया है, क्योंकि यहां पर इस लाइन के ऊपर ही आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा है लिक्विड में। इसी तरीके से यहां पर आपका लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड है, और इसी टेम्परेचर प्रेशर पे आपका जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये दोनों पॉइंट यहां पर क्या हो गए हैं, मिलके एक हो गए हैं जब पीटी डायग्राम की बात की। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन कर्व। और यहां पर आप देख सकते हैं सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में हम जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपकी वेपराइजेशन कर्व है, फ्यूजन कर्व है या सब्लिमेशन कर्व है, इन सभी का स्लोप यहां पर कैसा रहता है, आपका पॉजिटिव रहता है। लेकिन वाटर इज एन एक्सेप्शनल केस, क्योंकि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिक्विड से सॉलिड में जब जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ता है, फैलता है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रिज के अंदर एक गिलास में पानी भर के रखो, सुबह बर्फ जमाने के लिए रखो, सुबह देखोगे तो बर्फ बाहर निकली हुई मिलेगी उस गिलास के बाहर। यानी वाटर का जो वॉल्यूम उस गिलास के अंदर था, बर्फ का उतना वॉल्यूम उस गिलास के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए वो बाहर निकल के आ गई है। तो वाटर इज एन एक्सेप्शनल केस, तो उस केस में जो फ्यूजन कर्व है वो क्या होगा, ऐसे बनेगा। तो इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप भी पॉजिटिव। तो फ्यूजन कर्व वाटर को छोड़ के बाकी सब्सटेंसेस के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वाटर के लिए नेगेटिव रहेगा। अब इस पॉइंट को आप चेक करें, इस पॉइंट पे क्या है कि आप थोड़ा सा भी इधर उधर जाएं तो आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो ये पॉइंट ऐसा है जिसपे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट क्या करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। तो को एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए इस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पीवी डायग्राम और जो टीएस डायग्राम है हमारे, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी कुछ ऐसा ही बनेगा, सिर्फ कर्व के स्लोप्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वहां पर। तो बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सारी यही रहेंगी। तो उसमें क्या है कि जो हम बात करें ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे थे, तो उस केस में जो ट्रिपल पॉइंट है वो क्या होगा, एक लाइन होगा। क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट एक लाइन होगा, जबकि इस पीटी डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट है वो क्या है, एक पॉइंट ही है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा वाटर का ट्रिपल पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.16 केल्विन। अब क्या होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को, यानी सॉलिड सब्सटेंस को ट्रिपल पॉइंट से नीचे हीटअप किया जाए तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर में। किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। ट्रिपल पॉइंट से अगर नीचे उसको हीटअप किया जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोला जाता है, जहां पर सॉलिड आपका डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। इसका एक एग्जांपल है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में उसको अगर आप छोड़ दो तो क्या होगा, वो सब्लिमेट हो जाएगी। क्या करेगी, वो अपने आसपास की हीट को क्या करेगी, लेके उड़ जाएगी, वेपर बन के उड़ जाएगी। तो इसलिए क्या करती है, वो सब्लिमेट हो रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट अपनी चारों ओर से क्या लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए अपने आसपास के स्थान को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस भी बोला जाता है, क्योंकि वो आपके कूलिंग में आपकी क्या करती है, वो हेल्प करती है। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में क्या पॉइंट आपके बनेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर अगर देखें 2 पॉइंट्स है। यहां पर हमने बोला सैचुरेटेड लिक्विड है, यानी यहां पर लिक्विड के अंदर कोई भी वेपर नहीं है। ठीक इसी तरीके से यहां पर जो ड्राई वेपर है, यहां पर कोई भी
क्या नहीं है, लिक्विड नहीं है। और इसके बीच में अगर बात करें, इसके बीच में बात करोगे तो क्या है, लिक्विड और वेपर का क्या है, एक मिक्सचर है। तो किसी भी वेपर में लिक्विड की का अमाउंट, किसी भी वेपर में लिक्विड का अमाउंट किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन से, ड्राइनेस फ्रैक्शन से। इस ड्राइनेस फ्रैक्शन को भी एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, जब कोई भी सैचुरेटेड लिक्विड होगा तो उसके लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होगी। जब आपका वेपर ड्राई सैचुरेटेड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 होगी। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से 1 के बीच में। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। टोटल मास जो होगा उसमें से मास ऑफ वेपर जितना होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर आप बात करें टरबाइन्स के केस में, टरबाइन के केस में क्या होता है, ब्लेड्स होते हैं। और टरबाइन के केस में जब ब्लेड्स उसमें से निकल जो स्टीम जा रही होती है तो वो स्टीम क्या करती है, ब्लेड्स को हिट करती है। और आप जब किसी भी सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो उसको डैमेज करेगा। तो स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स भी डैमेज हो सकते हैं, लेकिन जो स्टीम डायरेक्ट हिट करती है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन नुकसान ज्यादा कब हो सकता है, जैसे कि टरबाइन के अंदर से स्टीम जा रही होती है तो वो उसमें से कुछ जो स्टीम है वो लिक्विड में चेंज हो रही होती है, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो रही होती है। तो लास्ट के जो स्टेज में ब्लेड्स होते हैं उन पे क्या है, आपका स्टीम के साथ साथ वाटर भी, लिक्विड भी हिट करता है और वो ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स की लास्ट स्टेज है वहां पर जो एग्जिट है एक तरीके से, वो ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.88 से कम नहीं होना चाहिए, 12% से कम ड्राई नहीं होना चाहिए, 0.88 से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्लेड्स को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में ये हम आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे यहाँ पर। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे।